दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सब सीखने वाले हैं सही स्टॉप लॉस को कहां पे लगाएं और कैसे लगाएं, और दूसरा नंबर में सीखेंगे कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करें। तो चार्ट पे दिखाएंगे कि चार्ट पे एक्चुअली में स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगना चाहिए और उसमें एग्जिट हमको कहां पे करना चाहिए। जैसे कि मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और आप देखेंगे कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के पास आप देखेंगे कि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करने लगा। यहाँ पे एक कैंडल नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो जहाँ से आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरने वाला, आप वहाँ पे एक व्यू बनाइए। यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप वहाँ पे एक व्यू बनाइए। व्यू बनाने के बाद क्या होगा कि आप वहाँ पे एकदम परफेक्ट जगह पे आप एंट्री लीजिएगा, तब आप परफेक्ट जगह पे अपना एसएल को आप लगा पाइएगा। अगर आपका परफेक्ट एंट्री ही नहीं रहेगा तो आपका एसएल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इतना बड़ा आपको एसएल लगेगा। इसीलिए सबसे पहले आप परफेक्ट एक एंट्री लीजिए। एंट्री के बाद जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है उसको आप कैंडलों के देखिए, कैंडल का क्लोजिंग एक्चुअली में कहाँ कर रहा है, या फिर पूरा बुलिश कैंडल आकर क्लोजिंग किया, जैसा भी क्लोजिंग किया है उसके हिसाब से अगर आप सेफ एसएल लगाना चाहते हो मेरे जैसे, तो अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्केट अगर हमको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो मैं इस जगह पे यही करूँगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर, जब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है, तो यही का एसएल में लगाऊंगा। आप इस जगह पे दोनों साइड का व्यू बनाकर बैठे हैं। जिस साइड में आपका मार्केट निकल, अगर आपका मार्केट इस जगह से ऊपर साइड में निकल जाता है, तो आपका जो परफेक्ट एसएल होना चाहिए आपका नीचे का होना चाहिए, जो कि ये यहाँ पे मार्केट जहाँ से घूमा था, या फिर नीचे के लिए सपोर्ट कहाँ पे बना रहा है, उस जगह पे देखते हुए आपको ऊपर के लिए सपोर्ट नीचे देखते हुए वहाँ पे एसएल लगाकर आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका व्यू नीचे के लिए है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे निकालेगा, तो यहाँ से मार्केट जब नीचे आया था तो कैंडल आपको वहाँ पे कहाँ पे जाकर क्लोजिंग किया था, उसके हिसाब से आप ऊपर को देखते हुए आप नीचे के लिए आप एसएल लगा सकते हैं। यही चीज़ को चलिए चार्ट पे देखते हैं कि एक्चुअली में चार्ट पे कहाँ पे हमको एसएल और कहाँ पे हमको टारगेट लगाना चाहिए। टारगेट तो आपके मार्केट बताता है कि टारगेट कहाँ पे कितना दूर मार्केट देगा, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे परफेक्ट लगाना है वो चलिए चार्ट पे क्लियर समझते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ चार्ट पे, और यहाँ पे देखेंगे कि मैं आपको प्रैक्टिकली इसमें आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको जो अगले बताया था कि मार्केट ऊपर से नीचे आना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे इस जगह पे तो मार्केट एक कैंडल नीचे आया है, और इस जगह पे अगर हम ऊपर के लिए एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रल बैठे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों रेंज हम निकाल लिए हैं। उसके बाद इस जगह पे हम न्यूट्रल बैठे हुए हैं कि मार्केट जिस साइड में जाएगा उस साइड के लिए हम जाने के लिए रेडी है। तो अगर मार्केट हमको ऊपर साइड निकालता है तो हम इस जगह पे क्या करेंगे कि मार्केट ऊपर के लिए निकाला तो हमारा जो परफेक्ट एसएल होना चाहिए इस लेवल के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे हम अपना परफेक्ट एसएल लगाएंगे। अगर आप इस जगह पे एंट्री ले रहे हैं तो भी जो आपका परफेक्ट एसएल होगा यही होने वाला है। परफेक्ट एसएल, क्लियर कट एसएल आपका यही होगा। अगर इस जगह पे भी एंट्री लोगे तो आपका परफेक्ट एसएल यही होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, फिर से सपोर्ट इसी को लेगा। अगर छोटा एसएल के साथ आप खेल रहे हो तो इस जगह से आप छोटा सा एसएल लगाकर यहाँ से भी खेल सकते हो। तो एक हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो हमको छोटा एसएल चाहिए, तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज, ये छोटा सा एक सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो अगर मार्केट इस जगह से निकल रहा है तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर, जो कि आपको दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर निकाला, आपका व्यू दोनों से साइड बनाकर बैठे हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड बनाकर बैठे हैं। अगर मार्केट ऊपर निकला तो आपका छोटा सा एसएल लगाना है, तो ये एसएल आपका काम करेगा। अगर आपको 100% एसएल लेना, फुल एसएल लेना है, तो यहाँ से भी निकला तो आपका फुल एसएल आपका यही काम करने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। चलिए आप चलते हैं दूसरे चार्ट पे, देखते हैं दूसरे चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। तो इस जगह को अगर हम देख ले, इस जगह पे तो ये रेंज भी वही परफेक्ट एसएल का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि मार्केट इस जगह पे मार्केट ये एक रेंज बनाएगा। अगर इसके नीचे हम जाने के लिए रेडी हैं तो हमारा जो यहाँ पे परफेक्ट एसएल बनेगा इसके ऊपर ही बनेगा, यहीं पे हमारा परफेक्ट एसएल बनेगा।
नहीं तो हमारा एसएल कटने में टाइम नहीं लेगा। और इस जगह पे अगर आए, अगर इस जगह पे मैं आऊँ इस जगह पे, तो हमको यहाँ पे एक मार्केट देखोगे तो एक कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस जगह पे आते हुए अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा यहाँ पे परफेक्ट एसएल कहाँ पे बनेगा, देखो क्लियर कट एसएल हमारा ए बनने वाला है। ये चीज़ देखो कि क्लियर कट हमारा 100% सपोर्ट का काम ए एरिया करेगा, जो कि आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा इस जगह से नीचे से गया है फिर भी ऊपर जाकर रुका ही है। और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन किया, लेकिन क्लोजिंग सबका आकर देखो तो बीच में ही हुआ है, मतलब सेंटर में ही क्लोज हुआ है। तो 100% तो एसएल ही काम करेगा। लेकिन अगर हमको छोटा सा रेंज में यहाँ पे ट्रेड करना है तो इस जगह से जाना है, तो मार्केट के लिए एक एसएल हमारे लिए परफेक्ट काम करेगा। जो कि मैं आपको इस जगह पे यहाँ पे एसएल लगाकर भी मैं आपको ट्रेड भी किया था, जो कि आप हमारे 2 दिन का पीछे का वीडियो देखेंगे तो 2 दिन पीछे का वीडियो में मैं यही बताया था कि हमारा एसएल था। और नीचे के लिए मैं टारगेट बनाया था इस एरिया के पास। इस एरिया के पास मैं टारगेट क्यों बनाया था, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार नीचे गया है और फिर से रिवर्स कर रहा है। तो इतना तो हमें कन्फर्म है कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ पे आने के चांसेस वेरी हाई बन जाता है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं फिर से, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं एसएल लगाना तब तक अगर आपका छोटा सा भी लॉसेस होगा तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस जगह से देखा जाए तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इस जगह से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप इस जगह पे एसएल कहाँ पे लगाओगे। देखो मार्केट जो है इस जगह पे जाएगा तो कम से कम इस लेवल को तो पक्का टेस्ट करेगा। तो इस लेवल को जब टेस्ट करेगा देखा जाए तो ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से भी निकला है तो हमारा तो एसएल का काम यही करेगा। एसएल परफेक्ट एसएल हमारा यही बनने वाला है। अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम ट्रेड कहाँ पे ले कैसे ले, तो इस जगह को अवॉइड करो। आप इस जगह पे समझ में नहीं आ रहा तो इस जगह पे ट्रेड नहीं करो, नहीं करना है, बेटर है। हमेशा हर एक जगह हर एक मोमेंट को मार्केट को कैप्चर करना थोड़ी ना हमारी जिम्मेवारी में है। तो अगर इस जगह पे देखा जाए, इस जगह पे अगर आपको लेने का है, देखो मार्केट बन गया है तो उस जगह पे सारा कोई बता देता है कि हमारा एसएल कहाँ पे बनने वाला है। लेकिन अगर नहीं बना है तो उस जगह पे देखना पड़ता है कि हमको क्या करना है। तो अगर आपका व्यू यहाँ से देखा जाए कि मार्केट एक रेंज बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, तो यहाँ से जैसे मार्केट ब्रेक करता है हमारा जो एसएल रहेगा ये एसएल हम लगा के बैठेंगे। यहाँ पे एसएल लगाने से कटेगा भी। देखो यहाँ पे मार्केट आया है, क्या हुआ, देखो मार्केट इससे ऊपर गया है, नहीं गया है, क्लोजिंग सबका कहाँ पे किया है, नीचे ऊपर यहीं पे किया, मतलब ये एक इसके लिए सपोर्ट का काम मार्केट में करेगा। जो कि देख सकते हो यहाँ पे एक बार रुका, दूसरा बार यहाँ पे रुका, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर से ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेशन करके मतलब नीचे ही रुक रहा है। मतलब हमारा परफेक्ट एसएल यही काम करने वाला है। और थोड़ा सा दूरी और चलते हैं, देखो मार्केट यहाँ से एक ऊपर से गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अगर आपको लग रहा है इस जगह पे कि मार्केट इस एरिया से और इस रेंज से मार्केट ऊपर निकलने वाला है, तो आप यहाँ पे जो एसएल लगाओगे, आप यहाँ पे एसएल जो आपका बनेगा परफेक्ट एसएल आपका यही बनने वाला है। और इस जगह पे मार्केट आकर रुका भी है। आप बोलोगे कि इतना बड़ा हम एसएल लेंगे, पागल हैं। तो अगर आप इतना बड़ा एसएल लेने के लिए नहीं चाहते हो तो आप क्वांटिटी के मैनेज करो या फिर इस जगह पे अवॉइड करो मार्केट ट्रेड को लेने के लिए। अगर इस जगह पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे ट्रेड ही अवॉइड करो। और अगर आपको ऊपर से आ रहा है, लग रहा है कि ऊपर से मार्केट नीचे आएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट 1-2 कैंडल रुका है। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड करते हो, अच्छा से ट्रेड करते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बनेगा। तो इस जगह से आप नीचे के लिए अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहीं से आप ट्रेड लोगे। जैसे ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट यहाँ पे करोगे, आपका परफेक्ट एसएल ये बनेगा, निकाल देगा, एसएल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। एसएल कट जाएगा नीचे के लिए, आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेता ही लेता है। और नीचे के लिए देखा जाए, मार्केट जब यहाँ से टूटा था तो फिर भी यहीं पे आकर सपोर्ट लिया, मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रुका, फिर से देखोगे तो फिर से नीचे आया है। अगर आपको फिर से देखा जाए कि एक ट्रेड अगर आप इस जगह से आप नीचे लेना चाहते हो और आपका ट्रेड का एग्जीक्यूशन इस जगह से नीचे के लिए बन रहा है,
तो आप देखोगे कि क्या आपका यहाँ पे एसएल लगाने का जगह कहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे सेफेस्ट एसएल तो आपका ये बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मार्केट यहाँ से घूम कर भी गया, अगर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया नीचे के लिए और मार्केट घूम कर गया, तो इस लेवल तक आपका मार्केट रुकेगा। कन्फर्म कुछ नहीं होता है मार्केट में, 100% नाम का चीज़ कुछ होता ही नहीं है। आपका यहाँ पे 50-50 45 आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एनालिसिस कर रहे हो, आपका कितना एनालिसिस सही हो रहा है, तो इसके ऊपर कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस जगह पे हमारा परफेक्ट तो एसएल तो ये काम करेगा, लेकिन अगर हम इस जगह पे लिए हैं और थोड़ा सा कम एसएल लगाना चाहते हैं, तो मिनिमम एसएल हमारा ए होना चाहिए। यहाँ तक हमारा एसएल काम करेगा, यहाँ तक नीचे के लिए हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड मार्केट में डिपेंड करता है कि मार्केट के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट हमको 100 पॉइंट देगा या फिर 20 पॉइंट में निकल जाएगा। अगर आप निफ्टी को देखोगे, अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो 60 से 70 पॉइंट एक मूव में देता था, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना ही में बनाता था। लेकिन अगर निफ्टी को देखा जाए, मैं निफ्टी को जितना देख रहा हूँ 30 पॉइंट से लगभग 50 पॉइंट के बीच में यहाँ पे मार्केट देता है। मैक्सिमम 30 पॉइंट आपका कैप्चर होगा। तो अगर ज़्यादा के लिए खेल रहे तो आपको वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम अगर ज़्यादा विनिंग ट्रेड चाहिए तो 30 पॉइंट मार्केट एक बार में कैप्चर करता है, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। आप यहाँ पे देखा जाए, इस जगह पे मार्केट में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे कितना पॉइंट कैप्चर किया है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही कैप्चर किया है, 110 पॉइंट कैप्चर किया, क्योंकि मार्केट इस जगह से क्या किया था, कि एक बार ब्रेकडाउन लिया था, इसीलिए ज़्यादा पॉइंट कैप्चर हो गया है। बढ़िया बात है, हमारा कैप्चर ज़्यादा हुआ तो हमारा बोनस पॉइंट है, लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास कैप्चर होता है। तो ज़्यादा भी होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उतना ही कैप्चर होता है। आपके साइकोलॉजी एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पॉइंट को आप कैप्चर कर पा रहे हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो फिर से मैं एक जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस जगह पे अगर आप नीचे के लिए, इस जगह से आप नीचे के लिए ट्रेड ले रहे हो, तो आपका यहाँ पे एसएल जो बनेगा, यहाँ से मार्केट घूमा है तो आपका एक एसएल ऊपर के लिए ए बनेगा। अगर पूरा क्लियर कट एसएल लगाना चाहते हो, जो कि इतना बड़ा एसएल तो कोई लेता नहीं है, इतना बड़ा एसएल लेने का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा लॉसेस हो जाना है। तो इस जगह से देखा जाए तो अगर आप नीचे के लिए ट्रेड को ले रहे हो तो एसएल का काम हमारा क्लियर कट ए करेगा, क्योंकि मार्केट घूमेगा भी तो सबसे पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद नीचे गया या फिर कंसोलिडेशन कर ऊपर निकलने का होगा तो ऊपर निकलेगा, लेकिन हमारा क्लियर कट एसएल यही काम करेगा। तो आई होप कि आपको सारा कुछ यहाँ पे एसएल कहाँ पे लगाना है, और ट्रेलिंग में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ट्रेलिंग यहाँ पे कहाँ पे करना चाहिए। तो इस जगह पे इस पॉइंट को हम पकड़ते हैं, मार्केट ने देखा कि मार्केट में हमको इस जगह से नीचे के लिए लेना है, तो जब तक इस रेंज में मार्केट घूम रहा है, आप हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट में घूम रहा है और उसके बाद मार्केट तोड़कर मार्केट नीचे आ गया है, जब तक इस रेंज में घूम रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट नीचे आ गया, हमारे लेवल को तोड़कर मार्केट नीचे आ गया है, तो हम अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे। ट्रेल करके हम यहाँ पे भी लगा लेंगे और यहाँ पे भी लगा लेंगे अगर नीचे आ गया है तो। अगर हमारा ट्रेड हमारे जहाँ पे लिए हैं उसी रेंज में मार्केट घूम रहा है तो हमको एसएल ट्रेल करने का तो जगह ही नहीं है। अगर हम आपको इस जगह पे अगर दिखाना चाहें कि हमारा एसएल फुल एसएल यहाँ पे मैंने क्यों लिया था, जैसे कि आप देखोगे कि देखो मैंने ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, इसी रेंज में मैंने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, और इसी रेंज में मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। मैं सोच रहा था कि इससे जब मार्केट नीचे टूटेगा तो अपना एसएल को मैं ट्रेल करूँगा, लेकिन इस जगह से मार्केट मेरा एसएल को ट्रेल होने का मौका नहीं दिया और यहाँ पे मार्केट घूमता रह गया। तो हम एसएल को ट्रेल कैसे करते, क्योंकि मेरा 800 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था, जो हमारा जहाँ पे 1200 रुपये का लॉस हुआ था वहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा 800 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैं अपने एसएल को ट्रेल नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेल करने का मेरे को मौका ही नहीं मिला। देखो यहाँ पे इस रेंज से, हमारे रेंज से मार्केट नीचे गया है क्या, नहीं गया है, तो ऊपर गया है तो एसएल के पास गया है, लेकिन नीचे इससे नहीं गया, तो हम अपने एसएल को ट्रेल कहाँ पे करते हैं। इसीलिए हमको देखना पड़ा कि मजबूरन यहाँ पे हमको फुल एसएल लेकर जाना पड़ा। बट कोई नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे भी निकल सकते थे। यहाँ पे हमारा 600-700 रुपये के आसपास हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा था, बट कोई नहीं, मैं सोच रहा था यहाँ पे कि मार्केट जब यहाँ से नीचे कूदेगा तो फिर हमारा डबल टारगेट कर सकता है या फिर इसी टारगेट के बाद फिर से आ सकता है, लेकिन इसको ऊपर जाने का था तो हमारा एसएल करके निकल गया, फिर दोबारा कोई ट्रेड नहीं किया। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक इनसाइड कैंडल भी बनाया था। अगर इस जगह पे मार्केट को मैं देखा होता
तो ज़रूर ऊपर के लिए मैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया करता। अगले वीडियो से मैं क्या करूँगा कि मेरा प्लानिंग यही है कि मैं व्यू निकाल लेता हूँ। एक ही ट्रेड लेकर मैंने देखा, मैंने 21 दिन टोटल ट्रेडिंग सेशंस में मैं पूरे 21 दिन में ट्रेड किया, जिसमें से मैक्सिमम हमारा 2 दिन रेड में क्लोज हुआ है, बाकी दिन हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे अब से कि दिन में 3 ट्रेड ले। 3 ट्रेड में से क्या होगा कि अगर हमारा सुबह सुबह का लॉस हो गया, सुबह सुबह का फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस हो गया, तो हम सेकेंड ट्रेड ट्राई करेंगे। अगर हमारा सेकेंड ट्रेड भी लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे कि ट्रेडिंग बंद कर देंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग उस दिन कोई भी नहीं करेंगे और हमारा जो मैक्सिमम लॉस का लिमिट रहेगा वो 2100 रुपये ही रहेगा। इससे ज़्यादा हम लॉस एक दिन का मैं ले नहीं सकता, उतना लेने का उससे ज़्यादा हमको मेरे पास क्षमता नहीं है, तो मैं एक दिन का लॉस 2100 रुपये ही लूँगा। लेकिन अगर हमारा सुबह सुबह का प्रॉफिट हो जाता है, सुबह सुबह ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, तो सेकेंड ट्रेड मैं लूँगा। सेकेंड ट्रेड में भी हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो थर्ड ट्रेड लूँगा, और थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कुछ भी हो, हम ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। मतलब कहने का मतलब होगा मैक्सिमम दिन भर में हम 3 ट्रेड लेंगे, इससे ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो अगले वीडियो से देखना कि अगले 50 दिन तक हम 3 ट्रेड लेंगे और 3 ट्रेड में रेशियो देखेंगे कि मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट कितना होता है और लॉस मैक्सिमम कितना होता है। क्योंकि हम तो 2100 रुपये का ले रखे हैं, लेकिन काटते काटते कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हमारा 2600 रुपये का एक बार लॉस हो गया था। मैक्सिमम लॉस 2100 रुपये का है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर लॉसेस हुआ तो 2600 या फिर 2800 रुपये के आसपास लॉस जाएगा। इससे ज़्यादा मैं लॉस ले ही नहीं सकता हूँ। तो अगले ट्रेड से मैं 3 ट्रेड करने की कोशिश करूँगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ट देखने की कोशिश करूँगा और अपना व्यू आपको हमेशा मैं बताता रहूँगा। गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।